बिन बात का ये आजकल बवाल किस लिए? बिन बात का ये आजकल बवाल किस लिए? शक से भरा हमसे सवाल किस लिए? बिन बात का ये आजकल बवाल किस लिए? शक से भरा हमसे सवाल किस लिए? होंठों पे हंसी है, आवाज कुछ भरी सी है। होंठों पे हंसी है, आवाज कुछ भरी सी है। क्या छुपा रही हो आंखें लाल किस लिए? शुक्रिया। क्या छुपा रही हो आंखें लाल किस लिए? अभी तो तेरे पास हैं, अलविदा कहा नहीं। अभी तो तेरे पास हैं, अलविदा कहा नहीं। अभी से इतना दुख ये मलाल किस लिए? शुक्रिया। अभी से इतना दुख ये मलाल किस लिए? और तुझे मालूम है तेरे बिना उदास रहते हैं। मोहित भाई आप अक्सर पूछते ना क्या हाल है? तुझे मालूम है तेरे बिना उदास रहते हैं। पूछते हो हमसे हाल चाल किस लिए? शुक्रिया। पूछते हो हमसे हाल चाल किस लिए? तय हुआ था काम के वक्त इश्क नहीं। तय हुआ था काम के वक्त इश्क नहीं। छोड़ रखे हैं तुमने खुले बाल किस लिए? शुक्रिया। छोड़ रखे हैं तुमने खुले बाल किस लिए? जरा सी ठेस से आईना टूट सकता है। जरा सी ठेस से आईना टूट सकता है। लगाती हो चेहरे पर गुलाल किस लिए? शुक्रिया। शुक्रिया। जरा सी ठेस से आईना टूट सकता है। लगाती हो चेहरे पर गुलाल किस लिए? और आखिरी पंक्ति है इस कविता की। हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं यारा। हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं यारा। हुस्न का बिछाया फिर ये जाल किस लिए? शुक्रिया। और एक लास्ट कविता फिर अपनी जगह लेता हूं। हालात हमको इतना मजबूर करते हैं। हालात हमको इतना मजबूर करते हैं। हम मजदूर खुद को आराम से दूर करते हैं। हम मजदूर खुद को आराम से दूर करते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ जाता है। हमको अपना दर्द फिर नजर ना आता है। जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ जाता है। हमको अपना दर्द फिर नजर ना आता है। मजबूरन फिर सब शौक भुलाने पड़ते हैं। मजबूरन फिर सब शौक भुलाने पड़ते हैं। खिलौने छोड़ हाथों में पत्थर उठाने पड़ते हैं। खिलौने छोड़ हाथों में पत्थर उठाने पड़ते हैं। और अपने सपनों को अपने हाथों चूर चूर करते हैं। अपने सपनों को अपने हाथों चूर चूर करते हैं। हम मजदूर खुद को आराम से दूर करते हैं। और किस्मत का थपेड़ा इतनी जोर से लगता है। किस्मत का थपेड़ा इतनी जोर से लगता है। आंखें बंद हो फिर भी दिमाग जगता है। किस्मत का थपेड़ा इतनी जोर से लगता है। आंखें बंद हो फिर भी दिमाग जगता है। दिल के जख्म इतने दिखाते नहीं हैं। दिल के जख्म इतने दिखाते नहीं हैं। दुख इतना कि हम मुस्कुराते नहीं हैं। शुक्रिया। दुख इतना कि हम मुस्कुराते नहीं हैं। मुश्किल काम को आसानी से मजदूर करते हैं। मुश्किल काम को आसानी से मजदूर करते हैं। हम मजदूर खुद को आराम से दूर करते हैं। शुक्रिया। और जो कमाते हैं, आखिरी बंद है कि जो कमाते हैं उससे सिर्फ घर चलता है। जो कमाते हैं सिर्फ उससे घर चलता है। कभी चूल्हा ठंडा तो कभी जलता है। जो कमाते हैं उससे सिर्फ घर चलता है। कभी चूल्हा ठंडा तो कभी जलता है।
जिम्मेदारियों का बोझ सोने नहीं देता, जिम्मेदारियों का बोझ सोने नहीं देता, घर का पिंजरा आजाद होने नहीं देता। शुक्रिया। जिम्मेदारियों का बोझ सोने नहीं देता, घर का पिंजरा आजाद होने नहीं देता, और फिर भी उड़ने की कोशिश जरूर करते हैं। हम मजदूर खुद को आराम से दूर करते हैं। कि आग लगी थी सीने में ये दिल तप के तंदूर हुआ, आग लगी थी सीने में ये दिल तप के तंदूर हुआ, कुछ मार गए ताने लोगों के, कुछ इश्क नजर से दूर हुआ। एक शीशा लिया दीदारे सनम, अरे वो भी चकनाचूर हुआ, कोई हंस के कर गया रब राजी, मेरा रोना ना मंजूर हुआ। तेरे शहर के आंगन में आने को इस दिल के हाथ मजबूर हुआ, तेरे शहर के आंगन में आने को इस दिल के हाथ मजबूर हुआ। मेरी गली में मैं गुमनाम रहा, तेरी गली में मैं मशहूर हुआ। कि उस मजनू से पूछा मैंने तेरी लैला कितनी काली है, उस मजनू से पूछा मैंने तेरी लैला कितनी काली है। मजनू बोला तेरा दिल अंधा, तेरी नजर ना देखने वाली है लगन लगी दिल की उससे वो दिल में बसने वाली है दिले नजर बेरंग मेरी, ना गोरी है ना काली है, ना गोरी है ना काली है। कि मैं रांझा हूं तेरी बस्ती का की भैंसों की रखवाली है, मैं रांझा हूं तेरी बस्ती का की भैंसों की रखवाली है। दीदारे हुस्न को मैं तड़पा तू वक्खन की घरवाली है। वो जिस्म ले गया सिर्फ तेरा, तेरी रूह का कमरा खाली है आंख दुखी जब जब तेरी, मेरी आंखों में भी लाली है। कि वो शाम पुष्प की बागों में छाई सुगंध निराली है, जो मगन मगन बन में घूमी वो मीरा भी मतवाली है। वो कान्हा की मुरली की धुन में नाच बजाती ताली है, जो बिन फेरे उस शाम की हो गई वो राधा भी दिलवाली है, वो राधा भी दिलवाली है। इस दुनिया में दिल नाजुक सबका, तू ना इसको तड़पाया कर, ना झूठे वादे कर किसी से, ना झूठी कस्में खाया कर। तू सच्चे दिल से मना यार को, ना यूं ही वक्त गवाया कर। तू दर्द देख दूजे बंदे का, उसको दिल से लगाया कर, उसको दिल से लगाया कर। आखिरी है, तू ढूंढे मुझे दर दर ठोकर में, तू ढूंढे मुझे दर दर ठोकर में, तेरा अपने भीतर ध्यान नहीं। पढ़ पढ़ गीता कुरान गवाई, तुझे रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। माना मंजिल तेरी दूर बहुत, ये मुश्किल है आसान नहीं। तू सीख यार किस्मत से लड़ना, क्योंकि कायर का सम्मान नहीं, क्योंकि कायर का सम्मान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। कि जो कह दे बड़े बड़े साहूकार वाए मान जा से सरकार, कि जो कह दे बड़े बड़े साहूकार वाए मान जा से सरकार, पर गरीब के काम में या बाधा को करावे है। और किसी के सपने में गरीब की मजबूरी क्यों नहीं आती, और छोरी के सपने में शहजादा को करावे है। क्या भाई सोशल मीडिया के ऊपर लिखी थी कि 70 जगह मारे जो मुंह वो नार थोड़ी होया करे, कि 70 जगह मारे जो मुंह वो नार थोड़ी होया करे। और घाटा जिसमें कदे नहीं होया वो व्यापार थोड़ी होया करे। और जिसने यारी में धोखा कर दिया मेरे भाई, यार थोड़ी होया करे। और FB इंस्टा पर 2 दिन की बातचीत मेरे भाई कदे सच्चा प्यार थोड़ी होया करे। ये क्या भाई हिंदी में लिखी थी कि अरे ये कैसी महफिल है जनाब, कि अरे ये कैसी महफिल है जनाब, या हर शख्स ही दीवाना आ गया है। कोई महबूबा के लिखता है, कोई आप बीती सुनाता है, कि कोई महबूबा के लिए लिखता है, कोई आप बीती सुनाता है। कोई शब्दों का लगता है अफसाना आ गया है, और चंद लाइनें लिख फंसा रहा था रकीब भी उसको। क्या यार झूठों का शहर नहीं पूरा जमाना आ गया। देखा भाई कि गरीब न सोना पड़ा बड़ी ठंड में रोड़ा पे, और कुत्ता ना अड़कार नसीब हुआ है। यार रियलिटी है भाई कि गरीब न सोना पड़ा बड़ी ठंड में रोड़ा पे, और कुत्ता ना अड़कार नसीब हुआ है। और घर में चालती नहीं जिसकी 1% भी इज्जत, उसने भी बाहर नसीब हुआ है। और पिज्जा बर्गर खवाना वाला ने समझे से प्यारी है छोरी, कि पिज्जा बर्गर खवाना वाला ने समझे से आजकल प्यारी है छोरी। अरे गरीब की बालक ने कितनी प्यार नसीब हुआ है। कि बताई जब गरा कि यो भी पेपर लीक हो गया मां,
कि जब बताई करा कि यो भी पेपर लीक हो गया है माँ, तो मारे तभी बत्ती दुखी ओमती देखी थी। कि जब बताई करा कि यो भी पेपर लीक हो गया है माँ, तो मारे तभी बत्ती दुखी ओमती देखी थी। और हमने दुख में भी मुस्कुराने की देन वाली सी आज पहली बार मेरी माँ ने रोमती देखी थी। कि मैं गरीबी की मार थी, कि मैं गरीबी की मार थी, कि मैं भीतरला घना कुछ सह गया था। और रातू जागे बेटे की आंख दिक्कत थी कि मैं जो पिछले गेड़ वेटिंग लिस्ट में रह गया था। और हमारी नौकरी के सपने व दिन रात सोमती देखी थी। और हमने देख कर दुखी मुस्कुराने की देने वाली सलाह आज पहली बार मेरी मां ने रोमती देखी थी। कि हो जाती खुद दुखी है एक पीसे की खातिर, कि खुद दुखी हो जाती है एक पीसे की खातिर, पर पूरे पीसे उसने मारे थी खानती दी। कि हो जाती दुखी है एक पीसे की खातिर, पर पूरे पीसे उसने मारे थी खानती दिए। और रोज की चटनी खानती तैयार थी वहां, पूरे पीछे उसने रास्ते में जानती दिए। और डांगरा में वही परेशान गांव में वह मैंने दुखी होमती देखी थी। और हमने दुख में भी मुस्कुराने की देन वाली सी आज पहली बार मेरी मां ने रोमती देखी। एक है लास्ट है कि 5 साल में बदल जासे सरकार नूता, कि 5 साल में बदल जासे सरकार नूता, पर कुर्सी पे बैठे हुए अफसर थोड़ी बदले हैं। अरे पीएम सीएम में तो बदले मेरे भाई, जितना हुआ पेपर लीक हुए दफ्तर थोड़ी बदले हैं। अरे लीक करने वाले ठाए या बात ठीक से, पर करवाने वाले ने आज भी मेरे देश में पुलिस मैंने टोमती देखी थी। और हमने दुख में भी मुस्कुराने की देन वाली सी आज पहली बार मेरी मां ने रोमती देखी। कि तुम मानो या ना मानो, कि तुम मानो या ना मानो, मगर प्यार बांटना सबकी जरूरत है। तुम मानो या ना मानो, मगर प्यार बांटना सबकी जरूरत है। तुम आओ हमारी महफिल में, कि तुम आओ हमारी महफिल में और देखो हमारी महफिल का नजारा, ये महफिल कितनी खूबसूरत है। कह रहे नए नए फैशन और शौक नवाबी, कि नए नए फैशन और शौक नवाबी, 4 बड़का ने बिठा के गाड़ी में और सारा दिन गांव के गेट लावे हैं। कि 4 बड़का ने बिठा के गाड़ी में सारा दिन गांव के गेट लावे हैं। और बाबे भक्ति करके मर गए पहाड़ा में, अरे बाबे तो भक्ति करके मर गए पहाड़ा में। अरे याद जड़े भाई खुद ने बाबे बतावे हैं, याद जड़े भाई खुद ने बाबे बतावे हैं। वे भूखे तिसाए रह कहने भगवान की भक्ति करा कर दे, वे भूखे तिसाए रह कहने भगवान की भक्ति करा कर दे। आंधी आओ चमी आओ, कदे किसी बात ना डरा कर दे। ये न्यू कहे हैं कि घर के खाने में टेस्ट को नहीं आया, ये न्यू कहे कि घर के खाने में टेस्ट को नहीं आया। और टेस्ट खातिर होटल में जाकर ने रोटी खा के आवे हैं। और असली बाबे मर गए भक्ति करके पहाड़ा में। अरे यहाँ जड़े भाई खुद ने बाबे बतावे हैं कि घर के ऐसा राम छोड़ के ने संसार की भलाई खातर मैं बाबे भगवान का नाम जपया कर दे। कि घर के ऐसा आराम छोड़ के ने इस संसार की भलाई खातर में बाबे भगवान का नाम जपया कर दे। और ना संकट आवे किसी जीव पे, ना संकट आवे किसी भी जीव पे, बाबे ने तूने के बीच तपया कर दे। और जाडे में इन्हें हीटर चाहिए और गर्मी में ये एसी लगवावे हैं। और बाबे भक्ति करके मर गए पहाड़ा में। अरे यहाँ जड़े भाई खुद ने बाबे बतावे हैं कि पहले हमारे बड़े बूढ़े खेत में काम करा कर दे जी तोड़, कि पहले हमारे बड़े बूढ़े खेत में काम करा कर दे, जहां तुम्हें थकान तन खाते रोका पिया कर दे। और ई वाले भाई पढ़ाई में 0 हैं और गाल देने में हीरो हैं। कई वाले भाई पढ़ाई में 0 है, गाल देने में हीरो हैं। 8वीं या 10वीं के बालक भी स्कूल में तो घर आंदे पहला ओक्का सिलगावे हैं। और बाबे भक्ति करके मर गए पहाड़ा में। अरे यहाँ जाए भाई खुद ने बाबे बतावे हैं कि बाबा बन के गुरु गोरखनाथ ने दुनिया में नाम कमाया था, कि बाबा बन गुरु गोरखनाथ ने दुनिया में नाम कमाया था। और बाबा बन के राजा जैसलदेव चंद्र किरण ने ब्याह के लाया था। और अक्षय खरगड़ा के जिक्र करा उनका, रक्षा खरगड़ा तू के जिक्र करा उनका, ये तो गांव के गांव में फिर चलावे हैं। और बाबे भक्ति करके मर गए पहाड़ा में। अरे यहाँ जले भाई खुद ने बाबे बतावे हैं महफिल में वो हंसते रहे और तन्हाई में हम रोते रहे, कि महफिल में वो हंसते रहे और तन्हाई में हम रोते रहे। बेवफाई उन्होंने की और बदनाम हम होते रहे, कि महफिल में वो हंसते रहे और तन्हाई में हम रोते रहे। बेवफाई उन्होंने की
और बदनाम हम होते रहे। ये भी मोहब्बत का अजीब दस्तूर था, कि ये भी मोहब्बत का एक अजीब दस्तूर था। धूल उनके दिल में थी और हम बार बार आईना धोते रहे, हम बार बार आईना धोते रहे। कि काश खुशियों की कोई दुकान होती, कि काश खुशियों की कोई दुकान होती और मेरी वहां पर थोड़ी सी पहचान होती। खरीद लेता मैं इस जहान की सारी खुशियां तुम्हारे लिए, कि खरीद लेता मैं इस जहान की सारी खुशियां तुम्हारे लिए। भले उन खुशियों की कीमत मेरी जान होती, भले हम उन खुशियों की कीमत मेरी जान होती। कि लोग दिमाग में टोए हैं पर ये हरियाणा वाले दुनिया के दिला में छा रहे हैं। कि लोग दिमाग में टोए हैं, ये हरियाणा वाले दुनिया के दिला में छा रहे हैं। और चाहे खेल हो, चाहे गाने हो, और चाहे ओपन माइक हो, हरियाणा का नाम चुगुर्दे चमका रहे हैं। और आज रोहतक में बारिश हो सका मेरे भाई, आज रोहतक में बारिश हो सका है, क्योंकि आज ही सारा रोहतक आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सा धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर सौभाग्य न हर दिन सोते हैं देखे आगे क्या होते हैं। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पे लाने को दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो केवल दे दो 5 ग्राम। धरती रखो अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परजन पे हसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कृपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में ला है, यह देख पवन मुझ में ला है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में ला है, संसार सकल अमृतव फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में। उदयांचल मेरा दीप्त बाल भूमंडल वक्षस्थल विशाल भुज प्रीति बंधन को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ति जद ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग है तो दृश्य कांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जय अक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि श्रित सिंधु मन, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा में सतकोटि जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि धनधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत करण। मृतकों से पटी हुई बू है पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। दिव्या से करती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती सृष्टि उधर। जब मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मन। बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध। अनंत गगन सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हितवचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाए या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी बू पे वैणी पखर, फण शेष नाग सा डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पे भाई टूटेंगे विष बाण बूंद से छूटेंगे, व्यासन सिंगराल सब लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का परदाई होगा। थी सभा संद सब लोग डरे चुपते आते, बेहोश पड़े केवल 2 नर ना गाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुख निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। कि हंसना भूल गया आदमी दुखी है हर इंसान, टेंशन खा गई लोगों की मुस्कान।
लेकिन मैं क्या हूं कि मनहूस से चेहरे को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में खुशी बांटता हूं मैं, अच्छा नहीं लगता मुझको मायूस चेहरा, इसलिए लोगों में हंसी बांटता हूं। लेकिन आज मैं आपको कुछ शिक्षा प्रति वो सुनाऊंगा। 14 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत की बिंदी बताते हैं। 14 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भारत की बिंदी बताते हैं। हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो, सबको समझाते हैं, कुछ दिनों बाद सब भूल जाते हैं। ये हम इंग्लिश क्यों बोलते हैं? 1835 में लॉर्ड मैकाले ने यह कहा था कि अंग्रेज रहे ना रहे, लेकिन भारतवर्ष में अंग्रेजी जरूर रहेगी। इसी कारण भारतीय संविधान की धारा 36A के तहत 10 साल तक ये कहा गया था, लिखा है कि 10 साल तक भारतवर्ष में हिंदी का इंग्लिश का प्रयोग होता रहेगा। यही कारण है कि हम सभी काले अंग्रेज हो गए, टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब किसी को भी नहीं पता, लेकिन बोलेंगे इंग्लिश। इसी पे मैं चुटकुलों के द्वारा आपको समझाऊंगा। दो दोस्त थे, एक जना कहने लगा चलो यार KFC चलते हैं, तो उसने कहा KFC की फुल फॉर्म बताइए, पता नहीं। कहता चलो मैकडोनाल्ड चलते हैं, कहता मैकडोनाल्ड की स्पेलिंग बताइए, पता नहीं। कहता चल छोड़ यार, उस पे ढाबे पर समोसे खा लेते हैं। आज इंग्लिश का इतना टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, मतलब का किसी ने नहीं पता। हर आदमी फोन आते का हेलो, मैं कहता 90% लोगों को नहीं पता हेलो का मतलब क्या है, ये कैसे हुआ। मैं आपको बता दूं, अगर जो है टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, और ग्राहम बेल ने की एक प्रेमिका थी, अंधी थी वो, ग्राहम बेल की प्रेमिका थी, सॉरी वो बहरी थी, तो वो उसको जो है ना, उसका नाम था हेनरी हेलो, तो वो हेनरी हेलो ने बोल करके सिर्फ हेलो बोलता था, ये वहीं से चला है। और आज अंग्रेजी का इतना प्रभाव हो गया है कि रिश्ते तक टूट जाते हैं। एक लड़की को देखने के लिए आए, लड़का बहुत पैसे वाला था, खूबसूरत था, हर हिसाब किताब में ठीक है, तो लड़का और लड़की को बिठा दिया गया, दोनों की बात हुई। कहता जी मुझे लड़की पसंद है। खुशियां मनाने लगे घर में, वो जो औरतों का डांस होता है, नाचने लगे। तो लड़की कहने लगी पहले मैं इनको एकांत में कुछ बात करना चाहती हूँ। कहते ठीक है, उनको अलग कमरे में बिठा दिया। तो थोड़ी देर के बाद वो वापस आए, तो आके लड़की ने कह दिया कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती। कहती क्यों? लड़का पैसे वाला है, हर हिसाब किताब में ठीक है, क्यों नहीं कर सकती? कहती मैं आधे घंटे तक इसके साथ इंग्लिश में बात करती रही, इसने एक बार जवाब इंग्लिश में नहीं दिया, मैं इसके साथ नहीं जिंदगी बिता सकती। उधर से फिर लड़का भी कह लिया, कहते मुझे जो है ना बीवी चाहिए, इंग्लिश बोलने वाली टीचर नहीं। एक गांव के आदमी ने सिर्फ 2 शब्द सीखे, यस और नो। गांव के अंदर किसी का खून हो गया, पुलिस आई, पुलिस आके कहने लगी, वही बगैर टकरा गया। कहता तूने गोली मारी है? तो उसने तो इंग्लिश बोलनी थी, यस। कहता चल थाने। वही कुटाई, और जाके देखा तो उसके जानकार था वो थानेदार। न बोले यार ये मानस खून करनी है कौन है? न बोले कुछ भी हो, इसने खून करा है, तो उसके 10 साल की सजा होगी, 10 साल की कैद होगी। तो वो कहने लगा यार मैंने तो 2 शब्द सीखे थे, यस और नो, 2 शब्द की शिक्षा में मेरी 10 साल की कैद होगी। जो पूरी इंग्लिश जानते हो बिला उसने तो फांसी होती होगी। इसी पर मैं एक छोटी सी कविता है। मियाँ बीबी हाथों में हाथ डाले रेलवे स्टेशन पार रहे थे, गाड़ी में चढ़े तो सीट जो है कहीं खाली दिखाई नहीं दी। एक बुढ़िया बैठी थी, उसके पास उसने अपनी मिसेज को बिठा दिया। अब वो 87 साल की बुढ़िया उससे कहती है बेटी कहां से आई हो, कहां जाना है, कहां से आई हो, कहां जाएगी, जरा समझाइए। कहते हैं दादी मैं पियर से आई हूं और ससुराल जा रही हूं, और वो जो
गेट पे खड़े हैं वो मेरे हस्बैंड हैं। अब बुढ़ी हस्बैंड का मतलब समझते नहीं, उन्हें सोची कि हाथों में हाथ डाल के आए हैं, जरूर इसका भाई होगा, हस्बैंड भाई को ही कहते होंगे। तो कहती बेटी एक हस्बैंड तो तू साथ में लिया ही है, गांव में इतने कितने हस्बैंड और छोड़ के आई है। तो आज जो है ना कोई हिंदी बोलता है, बचपन से बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं, आज कोई हिंदी बोलता तो उसको चाटा पड़ता है। एक बच्चे ने कहा माँ ए माँ ए माँ ए माँ, शट अप बदतमीज, हिंदी बोलता है, पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती करवाएगा, इंग्लिश बोलिया कर, इंग्लिश बोलिया कर। तो फिर उसने कह दिया, वो रेडी वाला आम वाला आ रहा था, माँ आम खाऊंगा, चुप बदतमीज, पूरे मोहल्ले में बेइज्जती करवाएगा, मैंगो बोल मैंगो। तो वो कहने लगे माँ मैंगो बोलने से आम क्या ज्यादा मीठा हो जाएगा। और टाई बेल्ट लगा और स्कूल में जा, इंग्लिश पढ़ के आ, इंग्लिश पढ़ के मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, हैं? फिर सफेद कोट वाली डॉक्टर नहीं घर ले आएगा। इंग्लिश पढ़ के मेरा बेटा हवाई जहाज उड़ाएगा और पायलट बन जाएगा। तो ये हाल है। तो चलते चलते मैं समय का ध्यान रखूंगा, क्योंकि वो है एक हंसी मजाक की। मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूं कि मैंने पजामा पहना बड़ा देखभाल कर, शर्म से मुंह छुपा लिया सलवार देखकर। अभी वो बता रहा था कि मैंने एक ऐसा गंजा देखा जिसकी जेब में कंगा देखा। 2 मिनट का समय लेकर 2 घंटे बोला, 2 मिनट का समय लेकर 2 घंटे बोला। श्रोता हो गए बोर, मचाने लगे शोर। तो एक जना कहने लगे रहा ये यूं नहीं जाओगा, यूं करो इसका कुर्ता खींचो। वो कुर्ता खींच लिया, कुर्ता जो पुराना था फट गया। अब वो जो है कभी कट गया, नु बोले अब तो मैं 2 घंटे और नहीं जाऊंगा और इतनी लंबी लंबी कविता सुनाऊंगा। तो कहने लगे अब क्या करें, कहता यूं करो अब इसका पजामा भी खींचो। तो उसने सुन लिया, खबरदार, जो पजामे के हाथ भी लगाया वैसे भी मैं अपने बड़े भाई का पहन के आया। और वो लगाते हैं वो उड़छे ऊपर न करने के लिए, पजामा मत खींचना, मैं अपने बड़े भाई का पहन के आया। और सबसे बड़ी बात तो ये होगी नीचे कच्छा भी नहीं पहन के आया।